Good morning, students. Welcome to बिजनेस क्लासेज। देखिए बेटा, अभी तक हम अपने बिजनेस की जो क्लास थी उसमें बिजनेस का जो सिलेबस था उसमें हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने अभी तक सीखा था कि बिजनेस कितने टाइप्स का होता है या फिर बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। यहाँ तक हम इसको जान चुके थे। फिर हमने बिजनेस को देखा कि बिजनेस एक्टिविटीज कौन सी होती है। तो बिजनेस एक्टिविटीज मैंने बताया था बेटा आपको कि बिजनेस एक्टिविटीज टू टाइप्स की होती है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। तो इसको हम जानेंगे अच्छे से कि इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है। तो इंडस्ट्रीज में हम बात करें तो इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्टियरी, तीन टाइप की इंडस्ट्रीज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छे से। और सेकेंडली इसका जो सेकेंड जो एक्टिविटीज होगी उसको हम बोलते हैं कॉमर्स। कॉमर्स में ट्रेड और एक्जुलरीज ऑफ ट्रेड, तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी डील है। और ये भी देखेंगे हम कि इंडस्ट्रीज में क्या क्या होता है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रीज को। तो देखिए इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि टर्म ऑफ इंडस्ट्रीज रेफर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है विच इन्वॉल्व द कन्वर्जन द रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। यानी कि वो कन्वर्जन करती है अपने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनको यूजफुल गुड्स में। तो दीज इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग द प्रोसेसिंग गुड्स एज वेल एज बेरिंग्स एंड राइजिंग टू एनिमल्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या करती है कि प्रोड्यूसिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड राइजिंग टू एनिमल। तो यानी कि पशुओं के लिए या फिर हम पर्सन्स के लिए गुड्स को प्रोवाइड करती है क्या? आपकी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इंडस्ट्री। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हम जानते हैं, जैसे प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, गुड्स एंड प्रोडक्ट, जैसे जो भी आपके आसपास जो सामान हो सब कोई ना कोई बना रहा है। फुटवेयर, शूज जो हो गए आपके पास, ऑल फर्म्स जो प्रोड्यूसिंग करती है फुटवेयर, एंड सो एज वेल लाइक द बैंकिंग इंडस्ट्रीज, वेरियस बैंक्स ऑपरेशंस इन द इकोनॉमी। कहने का मतलब ये कि आपके आसपास जो भी काम हो रहा है वो सारी इंडस्ट्रीज के रूप में काम होता है। देखिए द इंडस्ट्रीज ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू थ्री टाइप्स। तो पहली है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड है आपके पास सेकेंडरी, और तीसरी है टेरिटरी। तो टेरिटरी हो गई, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। ठीक है, तो हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज को जानते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है। देखिए बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, एक सेकंड के लिए रुकना। देखिए ये थोड़ी सी ये था, एक मिनट के लिए। देखिए बेटा, देखिए प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो थी वो आपके पास साफ साफ दिया गया है आपको कि इसके भी दो टाइप्स हमने देख रहे हैं अपनी। देखिए प्राइमरी इंडस्ट्रीज हम बात करते हैं कि वो होती है बेटा जो कि हम अपनी नेचुरल तरीके से जमीन से जो मिलता है हमें उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज में डालते हैं। यानी कि जो हम नेचर से हमें जो मिलता है वो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है। तो देखिए उसमें क्या क्या होता है। कंसर्न विद द ऑल द एक्टिविटीज, कंसर्न विद द एक्सटेंशन एंड प्रोडक्शन नेचर रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, लिविंग द ऑपरेशन प्लांट्स। ये और प्राइमरी इंडस्ट्रीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड टू टाइप्स। पहली क्या है आपके पास? जेनेटिक इंडस्ट्रीज, दूसरी क्या है आपके पास? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो इनको देखते हैं हम। जेनेटिक जो इंडस्ट्रीज होती है क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या देखा आपने? जो बेटा नेचर के द्वारा हमें जो मिलती है, हम नेचर से जो निकालते हैं, मिलता है हमें, वो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आती है। देखिए जैसे जेनेटिक में क्या होगा? जेनेटिक में हम क्या करते हैं? रिलेटेड टू breeding plants, animals, they are used to future reproduction like poultry farm, fish farm आदि। देखिए बेटा, अब जो भी एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम एग्रीकल्चर में, तो जो भी हम जैसे कि फसलें उगाते हैं, गेहूं, चावल, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, वो सब किस में आते हैं हमारे पास?
वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। अब देखते होगे एक बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारा फूड आइटम्स का, जो फूड आइटम हमारे बेसिकली कहाँ से मिलते हैं, यहीं से मिलते हैं। सेकेंडली हमने देखा कि भाई हम पशुपालन करते हैं जिसमें हम दूध, जैसे भैंस को पालते हैं, गाय पालते हैं, बकरी होती है। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, जैसे मुर्गी पालन होता है जो नॉन वेज यूज करते हैं, फिश होती है, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो जिनसे हम नॉन वेज यूज करते हैं। तो यानी कि वेज और नॉन वेज जहां से भी हमें मिलता है वो कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज आती है। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि भाई ये आपने पिग यानी कि पिग फार्मिंग, या फिर ये आपके पास ये मुर्गी फार्मिंग फार्मिंग हो गई, ये फिश फार्मिंग हो गई, तो ये क्या है, आपकी जेनेटिक के एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिव जो इंडस्ट्रीज हो गई। इसमें बेटा क्या है कि आप क्या करते हो, एक्सटेंड द प्रोडक्शंस द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग। तो इसमें क्या है, जैसे फार्मर क्या करते रहते हैं, खेतों में काम करते रहे, फसल उगाते हैं। यहाँ पर क्या है, आप जमीन से कुछ निकाल रहे हो, जैसे कोयला निकाल रहे हो, मिट्टी निकाल रहे हो, पहाड़ से पत्थर निकाल रहे हो, जमीन से तेल निकाल रहे हो, या फिर और भी जैसे पानी निकाला जा रहा है, और भी कुछ जैसे कि खनिज पदार्थ जैसे लोहा चांदी, जितनी भी जो भी जमीन से निकाली जाती है वो किस में आती है बेटा, एक्सट्रैक्टिव स्टेज। तो जो भी आपके पास माइनिंग वगैरह होती है वो सब एक्टिविटीज किसमें आती है, एक्सट्रैक्टिव में। और ये कौन सी थी बेटा, ये दोनों हमने क्या पढ़ी है, हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आती है। समझ में आया सभी को अच्छे से। देखिए अब हम अपनी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में देखिए, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, एक सेकेंड के लिए रुकना बेटा, देखिए थोड़ी सी पीडीएफ क्लियर नहीं थी। देखिए, तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आपको दिखाई दे रही है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या क्या आएगा वो आप ध्यान से समझिए बेटा। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो होती है जब हम प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी सामान ले लेते हैं, जो भी मटेरियल हमने लिया किसमें, प्राइमरी से, अब हम उसको डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा कि भाई प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या मिला हमें, हमने जो हमारे पास जेनेटिक थी उसमें हमें क्या मिला, हमें मिला जैसे कि पशुपालन वगैरह, ये सारी चीजें मिली, प्लांट्स पौध वगैरह ये मिली है। और एक्सट्रैक्टिव में क्या मिली हमें, उसमें मिला हमें जैसे कि पत्थर, ऑयल, कच्चा तेल, ये सब कुछ मिले। अब इन किसी भी चीज को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते बेटा, किसी भी चीज को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी हमारे पास रॉ मटेरियल का काम करेगी। भाई मिट्टी निकाली तो उस मिट्टी से क्या करेंगे, हम घर नहीं बना सकते, घर बनाने के लिए काम आएगी। पत्थर निकले, उस पत्थर को सेक करके घर बनाएंगे। ये हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जैसे मुर्गा है तो उसको हम क्या करेंगे, पकाएंगे। फसलें हैं, जो फसलें हुई है जैसे गेहूं हुआ, तो गेहूं को हम डायरेक्ट तो कंज्यूम नहीं कर सकते, उससे ब्रेड या रोटी बनेगी। तो ये क्या है कि वो हमारे लिए प्राइमरी रॉ मटेरियल का काम करेगी। सेकेंडरी हम क्या करेंगे, इनको फिनिश्ड बनाएंगे। तो सेकेंडरी जो इंडस्ट्रीज है उसको हम टू टाइप से बांटते हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो भी हम अपने आसपास जो डेवलपमेंट देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में दिखाया गया है कि रिलेटेड टू आपके पास कंस्ट्रक्शन द मूवमेंट, बिल्डिंग, फ्लाईओवर, डैम्स, ब्रिज, रोड्स, ईटीसी। यानी कि जो भी आपके आसपास जो आपका घर है, रोड है, ब्रिज है, टेम्पल है, बिल्डिंग्स हैं, ये सब किससे बनती है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो ये कहाँ से मिलता है, ये हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज हमें ये रिसोर्सेज देती है। जो भी हमारे पास पत्थर हो गए, जो स्टील हो गया, जो हमारे पास आयरन हो गया, या हम बात करते हैं सीमेंट हो गई, सब कहाँ से मिलती है, हमें नेचर से, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम निकाल कर बनाते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो भी हम देखते हैं। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है कि कोई भी रॉ मटेरियल से हम उसको फिनिश में बनाते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि प्रोडक्शन किया जाता है, इंगेज होते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्ट फाइनली कंजप्शन क्रिएटिंग टू यूटिलाइज, यानी कि यूज करने के लिए, फाइनल हम कंज्यूम करने के लिए उसको इस लायक बनाते हैं कि जिसको हम यूज कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपके हाथ में पेन है या जो फोन है, ये क्या है, ये एक फिनिश प्रोडक्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग से हुआ है। इसके जो इक्विपमेंट थे वो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से लिए। कोई जैसे कोई भी आपके पास क्या था, कोई भी धातु थी, या कोई भी जैसे प्लास्टिक था, या इसमें कोई जो मशीनरी है वो थी, लोहा था, या इसमें तांबा था, कुछ भी था। फॉर एग्जांपल जो भी मेटल्स आपके फोन में लगे हुए हैं वो हमने प्राइमरी से लिए, लेकिन उसको हमने कहाँ बनाया,
उसको हमने एक फैक्ट्री में बनाया जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं, उसको यूज करने के लिए। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती है बेटा, ये 4 टाइप की आपको दिखाई गई है। एक है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, एक है आपके पास सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, एक होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और एक होती है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। अब मैं इन सब के बारे में आपको बता रहा हूँ। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है कि वो इंडस्ट्रीज जिसमें आप क्या करते हो कि भाई आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने कच्चा तेल निकाला, जमीन से कच्चा तेल निकल गया, अब आप उसको क्या करोगे, अलग अलग करोगे। कच्चे तेल से सबसे पहले क्या निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, फिर आप उसमें क्या करोगे, उसमें से गैस निकलेगी, फिर उसमें डीजल निकलेगा, फिर उसमें से केरोसिन ऑयल निकलेगा। इस तरह आप क्या करोगे, उसके अलग अलग प्रोडक्ट निकालोगे, तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल करना, कि अलग अलग प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट से अलग अलग उसको की साफ किया, तो उसके बाद दूसरा मिला, उसके बाद टू अलग मिला, ये मिला। तो जैसे हम करते हैं ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट्स हो गए हमारे, भाई कच्चा है, जैसे हम आम की बात करते हैं, भाई कच्चा है तो हम उसकी सब्जी बना लेते हैं जिसको आमली की सब्जी बोलते हैं। पक जाता है तो हम उसके आम को यूज कर सकते हैं खाने में, और पक जाता है तो हम उसको सेक या उसका जो रस बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे यही फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेप्स हो गए, तो ग्रेप्स को हम यूज कर लेते हैं। अगर ग्रेप्स यूज नहीं हुए तो उससे हम क्या बनाते हैं, किशमिश बना लेते हैं, यानी कि उसका एक फर्दर रूप यूज करके। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको हम यूज कर लेते हैं, या यूज ना करके कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, कोई दूसरा रूप यूज ले लेती है। जैसे हमारे पास कोकोनट ऑयल होता है, जो नारियल पानी होता है, तो नारियल पानी पी लेते हैं, अगर उसको हम रखे रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, जो हमारा गोला बनता है। तो इसी टाइप से क्या है कि कच्चा तेल जो निकलता है उसको हम रिफाइन करके, यानी कि साफ करने के बाद कोई दूसरा प्रोडक्ट, फिर उसके बाद दूसरा उसका जो भी अवशेष बचता है तो उससे हम कुछ और नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एनालिटिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं। सेकंड देखिए, जो कि हमारे पास सिंथेटिकल हमने देखा था, देखिए देखिए, जो कि हमने दूसरा क्या था, सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में क्या होगा, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि बेसिकली क्या करती है कि हमारे केमिकल्स वगैरह जो होते हैं, जो केमिकल्स जो होते हैं, कि भाई जैसे कि पत्थर, ये सॉरी, जैसे हम बात करते हैं कि किसी सामान को तोड़कर जो उसको हम क्या बनाते हैं, एक सेकंड के लिए रुकना बेटा, इसको क्लियर दिखा दूं आपको मैं। देखिए देखिए एनालिटिकल हम देख चुके हैं, फिर हमारे पास है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में क्या होता है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे पत्थर है, तो पत्थर को हम क्या करते हैं बेटा, पत्थर को हम तोड़ते हैं और तोड़कर उसे अलग से, यानी कि उसकी शेप देते हैं, जिससे कि वो क्या होता है कि हम उसको फर्दर यूज करते हैं। जैसे कि पत्थर को थोड़ा छोटा तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या बनते हैं, छोटे पत्थर, जिससे हम रोड बना सकते हैं, अपने घर में फर्श डालने में यूज कर सकते हैं, रोडियां बनती हैं उनकी। उससे और कम करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे सीमेंट बनाते हैं, तो सीमेंट हमारे पास बन के रेडी हो जाती है। तो ये सब क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे एक सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, यानी कि उसके छोटे रूप को बड़े ही छोटे को करते हैं, फिर उससे कुछ और निकालते हैं। जैसे वो तो क्या होगा, लिक्विड में हो गया था हमारे पास जो हमने एनालिटिकल देखा था, और ये क्या था हमारे पास, सिंथेटिकल था। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है बेटा, कि जिसको हम बोलते हैं कि स्टेज टू स्टेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे शुगर केन वाला, गन्ने से हम चीनी बनाते हैं, तो वो प्रोसेसिंग होती है, केमिकल्स का यूज करते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल, यानी कि गन्ने किसान ने प्रोड्यूस किए, उसको हमने क्या रखा, रॉ मटेरियल, उससे हमने क्या निकाला, उसका रस निकाला।
तो रस निकालने के बाद उसको हमने हीट दी, जिससे कि हमने हमारे पास वो ठोस हो गया, उसमें कुछ केमिकल मिला है, केमिकल मिलाने के बाद हमारे पास शुगर बनी, उसको हमने छोटे छोटे रूप में डाल दिया। इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग करना, कि प्रोसेस करते हुए एक से एक के बाद दूसरा प्रोसेस करते हुए हम लेके जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम प्रोसेसिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम घर पे भी यूज करते हैं, भाई आप मिल्क लेते हो, जैसे मिल्क लिया तो मिल्क को हमने क्या किया, डायरेक्ट भी यूज कर लिया, उसके बाद फिर हमने उसको गर्म करके दही बना दिया गया, तो दही बनाने के बाद हम उसे मक्खन ले लेते हैं और फिर लस्सी बन जाती है, तो ये भी क्या प्रोसेसिंग है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इससे कुछ मिठाई भी बनाई जा सकती है, दूध से हम मिठाई बना सकते हैं अलग अलग, तो ये सारी क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को यूज करके, केमिकल्स का यूज करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। जो भी हमारे लिए खाने पीने की वस्तु होंगी वो लगभग लगभग ऐसे ही होती है, जिसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं असेंबलिंग, कि जब मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या मोटर वगैरह बनाई या कुछ और बनाया, उनको असेंबल करते हैं तो हमारे पास पार्ट्स बन जाते हैं। आपके पास जो मोबाइल है, इसमें भी ये भी असेंबलिंग से थ्रू बना है, कि अलग अलग इसके इक्विपमेंट बने और उनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, असेंबल कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल कार जो बनती है, जैसे ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है कार की, तो कार में अलग अलग चीजें लगती है, भाई इसका जो फ्रेम है वो फ्रेम अलग हो गया, इसके टायर अलग हो गए, ग्लासेज अलग हो गए, खिड़कियां, सीट्स, हैंडल, मोटर, इंजन, ये सब हम उसमें क्या करते हैं, फिट करते हैं, इसको बोलते हैं असेंबल। तो ये थी बेटा आपके पास असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि हम जो हमारी आपके सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के पार्ट थे। अब तीसरी और मेन आती है टेरिटरी इंडस्ट्रीज। टेरिटरी इंडस्ट्रीज में बेटा क्या होता है, कि जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी बनी है, उन सबको चलाने के लिए जो भी काम किया जाता है उसको हम टेरिटरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जिसमें हम हेल्थ केयर, जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वो सारे टेरिटरी इंडस्ट्रीज में, यानी सर्विस इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, सर्विस यानी कि जिसको इन दोनों को यूज करने के लिए एक कॉम्बिनेशन बनाता है, उसको हम सर्विस इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे बैंकिंग, आप बैंक में जाते हो तो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, आपको सर्विस दी जाती है, भाई जैसे आप पैसे निकालते हो या फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, या आपको लोन के लिए या अदर सर्विसेज, आपको किस्त पे करनी है, ये सारी चीजें बैंकिंग करती है। फिर रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जैसे कि खाना आपको मिलता है, खाना बनना तो प्राइमरी और सेकंड इंडस्ट्रीज का, सेकंड इंडस्ट्रीज का हो गया, लेकिन जो सर्व करता है, रेस्टोरेंट में आप बैठते हो, आप अच्छी जगह बैठते हो, जो वेटर आता है वो आपको खाना देता है, तो वो क्या है आपके लिए, वो एक सर्विसेज का। तो रेस्टोरेंट हो गए, लो हो गई, जो आपके कोर्ट हो गए, रिटेल शोरूम हो गए, आप कहाँ जाते हो, जैसे आप मॉल में गए, आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए, वहाँ सामान उठा रहे हो, ले रहे हो, तो वो क्या है, वो आपके यानी कि रिटेल शोरूम है, वो ट्रेड आपके सर्विस इंडस्ट्रीज में आएगा, टेरिटरी में। ट्रांसपोर्ट हो गया, जो जो भी सामान आपके यहाँ पर आता है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है, चाहे वो रेल से आए या फिर सड़क से आए, ट्रकों से आए। तो इस तरह आपके पास, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी आपकी टेरिटरी इंडस्ट्रीज हो गई, जो भी मतलब जो आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज है। तो ये क्या थी बेटा आपके पास, आपने देखा तीनों इंडस्ट्रीज को, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो बेटा आपने आज के लिए इतना ही पढ़ना है, पहले का रिवाइज करना है और इन तीनों इंडस्ट्रीज को देखना है। फिर हम अपने बिजनेस के सेकंड पोर्शन में कॉमर्स की तरफ देखेंगे, कॉमर्स में क्या होता है और इसमें क्या क्या रोल होंगे, क्या क्या हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखिए, समझिए, जिस भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो पूछिए, अच्छे से समझिए, वीडियो को देखते रहिए, रिमाइंड करके देखिए, नहीं आता है तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप कॉल करिए और पूछिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए।